नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, मथुरा, अयोध्या, गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, फतेहपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा और सिद्धार्थनगर जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हमें देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मानसून फिर एक बार सक्रिय होने जा रहा है और आने वाले दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। लगभग 5 दिनों तक उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। कई जिलों में येलो अलर्ट और कुछ क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट की भी स्थिति बनी हुई है। बारिश के साथ मेघ गर्जना और बिजली गिरने की संभावना कई इलाके में बताई गई है। चलिए अगले 24 घंटों के मौसम की बात करें तो सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर के आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। इन क्षेत्रों में बारिश के साथ बादलों की गर्जना और बिजली गिरने की स्थिति भी बन सकती है। सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, सीतानगर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर और शाहजहांपुर में मेघ गर्जना के साथ बिजली गिरने की संभावना को लेकर बड़ी चेतावनी दिया गया है। इसके अलावा कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, सहारनपुर, कासगंज, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर और संभल के आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बुंदेलखंड और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की बात करें तो बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी और संत रविदास नगर में भी भारी बारिश की गतिविधियां बनती हुई दिखाई दे रही है। शुक्रवार और शनिवार तक इन क्षेत्रों में मौसम सक्रिय रहने की संभावना है। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां ऑरेंज अलर्ट की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली एनसीआर से सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद और हापुड़ में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर, सोनभद्र, बिजनौर, हापुड़ा, गाजियाबाद और बागपत में भी भारी बारिश की गतिविधियां ज्यादा प्रभावी रह सकती है। वहीं बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल और आसपास के इलाकों में भारी बारिश के साथ बिजली चमकने की संभावना है और यहाँ येलो अलर्ट की भी स्थिति बढ़ रही है। आने वाले 24 घंटों में मौसम का असर पूर्वी उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोंडा, अयोध्या, सुल्तानपुर, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र में भारी बारिश की गतिविधियों के साथ येलो अलर्ट की भी स्थिति बनी हुई है। वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र में भी भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट दिया गया है। चलिए अब आने वाले दिनों की स्थिति को समझते हैं। अगले 5 दिनों तक उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश संभावना जताई जा रही है।
जिसमें बिजनौर और सहारनपुर में भारी बारिश हो सकती है। लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, हरिमपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, सुल्तानपुर और जौनपुर में भी बारिश की गतिविधियां बनती हुई दिखाई दे रही है। 16 और 17 अगस्त तक मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बाराबंकी, सीतापुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में बारिश के साथ येलो अलर्ट की स्थिति बढ़ रही है। वहीं 17 और 18 अगस्त तक बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर, बहराइच, बलरामपुर, अयोध्या, अमेठी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर और वाराणसी में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। यानी उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम लगातार बदलता रहेगा। कई इलाकों में झमाझम बारिश होगी, जबकि कुछ क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और हल्की बौछार का दौर देखने को मिल सकता है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद और हापुड़ा में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट की स्थिति बनी हुई है। बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, झांसी, ललितपुर और महोबा में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट की स्थिति बताई जा रही है। कानपुर नगर में लगभग 3 दिन तक बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र और मिर्जापुर में बारिश के साथ येलो अलर्ट की स्थिति बनी हुई है। शुक्रवार और शनिवार तक सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र में बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती है। चलिए अब जिलेवार कुछ मुख्य अपडेट जान लेते हैं। फिरोजाबाद में बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। मथुरा में लगभग 4 दिनों तक बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। आगरा में 3 से 4 दिनों तक बारिश के साथ बिजली चमकने की संभावना बनी हुई है। बरेली में मौसम में बदलाव और बूंदाबूंदी देखने को मिल सकता है। वहीं संत कबीर नगर में लगभग 2 से 3 दिनों तक बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। अयोध्या और अंबेडकर नगर में भी मौसम सक्रिय रहेगा और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। अमेठी में बारिश के साथ बिजली चमकने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बाराबंकी में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं मुजफ्फरनगर और सोनभद्र में भी बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना बनी हुई है। बिजनौर में बारिश को लेकर बड़ी चेतावनी दिया गया है। झांसी में बादल छाने के साथ मौसम बदल सकता है। सिद्धार्थनगर में बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। पीलीभीत में बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती है। मऊ और आजमगढ़ में भी बारिश को लेकर बड़ी चेतावनी दिया गया है। प्रतापगढ़ में मौसम सक्रिय रहेगा और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। सीतापुर और आसपास के इलाकों में भी मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक महत्वपूर्ण बात और, अब उत्तर प्रदेश में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान एक बार फिर मानसून की गतिविधियां सक्रिय होने का संकेत दिखाई दे रहा है। जो मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में बने निम्न दबाव के क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी में बनी हुई निम्न दबाव के क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी में बनी रही नई मौसम प्रणाली के जो मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में बने और निम्न दबाव के क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी में बनी रही नई मौसम प्रणाली के प्रभाव से उत्तर प्रदेश में जो मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में बने निम्न दबाव के क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी में बन रही नए मौसम के प्रभाव से उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर नया शुरू हो सकता है। इसका असर वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या समेत कई जिलों में देखने को मिल सकता है। वहीं लखनऊ समेत प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार कुछ इलाकों में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क भी रह सकता है, जो नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, बदायूं, कासगंज, एटा, मैनपुरी,
फर्रुखाबाद, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, संत रविदास नगर, वाराणसी और चंदौली के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश या बूंदाबूंदी हो सकती है, जबकि बाकी हिस्सों में मौसम अपेक्षाकृत बहुत ही शुष्क बना रहेगा। यानी उत्तर प्रदेश में मौसम पूरी तरह एक जैसा नहीं रहने वाला है। कुछ इलाकों में झमाझम बारिश होगी तो कहीं कहीं हल्की बौछारें पड़ सकती है और कहीं कहीं तो सिर्फ बादल दिखाई देगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। बारिश और बदलाव के कारण कई हिस्सों में मौसम ठंडक महसूस हो सकता है, जबकि कुछ हिस्सों में उमस बनी रहेगी। चलिए कुछ दिनों की सबसे महत्वपूर्ण मौसम को हम समझ लेते हैं। अगले 5 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर रह सकता है। वहीं 16 और 17 अगस्त के आसपास मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश की गतिविधियां ज्यादा प्रभावी हो सकती हैं। 17 और 18 अगस्त तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और आसपास के क्षेत्रों के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की आसार बनता हुआ दिखाई दे रहे हैं। गरज चमक और बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर आपके क्षेत्र में भारी बारिश हो रही है तो निचले इलाकों और जल भराव वाले रास्ते से बचे। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में मानसून फिर से सक्रिय होने की स्थिति में है। आने वाले दिनों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कई जिलों में येलो अलर्ट और कुछ क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट की स्थिति बनी हुई है। तो दोस्तों, आपके जिले में बारिश हुई या नहीं, मौसम बदला या नहीं, आपके गांव या शहर बादल छाया है कि बस झमाझम बारिश हो रही है, आपके गांव और शहर में बादल छाया है या झमाझम बारिश हो रही है, कमेंट में जरूर बताइएगा और अपने जिले का नाम जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बारिश और गरज चमक के दौरान सावधानी बरतें और अपने साथ साथ परिवारों का भी ध्यान रखें। फिलहाल उत्तर प्रदेश मौसम चैनल में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।